नमस्कार, राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि वर्तमान में भारत ने आज जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उस कीर्तिमान में आप देखेंगे कि भारतीयों ने, भारत का जो एक विश्वसनीय वैज्ञानिक संस्थान है DRDO, इन्होंने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया हुआ है, जो भारत की एकमात्र इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अपने साथ एक प्रकार हम कह सकते हैं कि बंकर बस्टर एक मिसाइल भी है, जिसकी जद में पूरा चाइना, आधा यूरोप और आधा अफ्रीका जैसे क्षेत्र आते हैं। आज इस समय जो क्षण है, ये भारतीयों के लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण क्षण है, जो सदियों में एक बार मिलता है। ऐसा क्षण एक बार तब मिला था जब अटल जी के समय पे भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था, और ऐसा ही गौरवपूर्ण क्षण आज मिला है, क्योंकि आज हमारी इस अग्नि 5 मिसाइल की जद में आधी दुनिया आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस अग्नि 5 मिसाइल की जद में आधी दुनिया आ चुकी है। आप देखेंगे कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिफ मुनीर, वो पाकिस्तान गए थे। उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो एक सफारी कार है, चमचमाती हुई महंगी सफारी कार है, और पाकिस्तान जो है रेत बजरी से भरा हुआ डंपर है। आज इसी सफारी कार ने अपनी कीमत दिखाई है कि हम तुमसे कई गुना औकात में बड़े हैं। तो इस औकात का जो फासला है, उस फासले को हमने निर्धारित किया है, और इसी फासले को बताते हुए हमने अग्नि 5 का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। आप देखेंगे जब ये सफल परीक्षण हुआ है, ये उड़ीसा के हमारे जो चांदीपुर क्षेत्र है, उड़ीसा में वहां से हुआ है। और आप देखोगे जब ये परीक्षण हुआ, इसके बाद से खबर बननी शुरू हुई कि दुनिया अग्नि 5 से, जो हमारे पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान, इनकी नींद उड़ी हुई है। समझ रहे हो आपको, क्योंकि इस समय इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल भारत की एकमात्र है ये। इससे निश्चित रूप से आप देखोगे चाइना का जो जहाज है, जो टोही है, वो हमेशा से इस अग्नि 5 के, हम बोले लॉन्चिंग को लेकर के, टेस्टिंग को लेकर के, जासूसी जहाज इसकी जांच करने के लिए हिंद महासागर में अक्सर भेजा करता था। और उस समय जब भारत में चाइना के विदेश मंत्री आए हुए हैं, उसी दौरान हमने धड़ल्ले से अग्नि 5 का क्या कर दिया है, टेस्टिंग कर दी है। और ये टेस्टिंग जो है बहुत बड़ी मात्रा में सफल रही है। आप देखेंगे इसकी जो मारक क्षमता है अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर तक के एरिया के टारगेट को ये मिसाइल जो है क्या कर सकती है, निस्तो नाबूद कर सकती है। आप देखेंगे जो हमारी अग्नि 5 है, इस अग्नि 5 की जो गति है 24 मैक है, मतलब ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है। अगर हम घंटे में देखें तो आप कहोगे 30,000 किलोमीटर, कितना, 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है। तो ये क्षण निश्चित हुई भारतीयों के लिए एक गौरवपूर्ण समय है। आप देखोगे, और ये मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने उस दौर में किया है जब अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन, या यूं कहें कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ, पाबंदी, सैंक्शन जैसे शब्दों का उपयोग किया है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में भारत को ये गौरवपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इससे निश्चित ही भारतीय जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, उसकी क्षमताएं, जो भारत की रक्षा क्षेत्र है, उसकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। जो भारत पर कुदृष्टि डालते हैं, ऐसे लोगों की, हम बोले इस समय गर्दन शर्म से झुक जाएगी। ऐसे लोगों को एक ऐसा जवाब मिला है। भारत का आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम है, जिसकी चर्चा भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किला भाषण 15 अगस्त में भी की है, उस आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है, उसकी हम बोले गौरवपूर्ण उपलब्धियों में अग्नि 5 शामिल हो चुकी है। आप देखेंगे कि इस समय जो हमारा, आप जानते हैं हमारा भारत है, भारत में उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में जो चांदीपुर जगह है, इस चांदीपुर जगह से अंतरिक्ष में 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमने जो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण से भारत, मतलब पूरे भारत के साथ साथ अंतरिक्ष तक गौरवमान हो गया। आप देखोगे इस चांदीपुर जगह से हमने क्या कर दिया, अपना सफल परीक्षण किया है, जो इंडिया के मैप में आप देखोगे भारत के पूर्वी तट पर दिखाई पड़ता है।
ये वो जगह है भुवनेश्वर जिले में चांदीपुर जगह है जहां पे हमने इस मिसाइल का नोटम जारी करके, नोटम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली भैया हम इस क्षेत्र में कुछ टेस्टिंग करने वाले, अगर वहां आप कोई हो तो समझ जाओ, है ना, उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भैया समझ जाओ हम यहाँ पे एक लॉन्चिंग या एक टेस्टिंग करने वाले हैं किसी मिसाइल की। आप देखोगे इस मिसाइल की टेस्टिंग के लिए, इसकी जासूसी करने के लिए चाइना ने कितने ही बार अपने जो जहाज है, जासूसी जहाज, उनको बंगाल की खाड़ी में तैनात किया है। और जब चाइना के विदेश मंत्री भारत की धरती पर थे, उसी समय धड़ल्ले से डंके की चोट पे हमने इस मिसाइल को सफल परीक्षण इसका कर लिया है। आप समझोगे तो इस प्रकार से न्यूज बनना शुरू होती हैं कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। फिर रक्षा मंत्रालय ने खबर दी कि भैया जो परीक्षण हुआ है, ये परीक्षण जो है सामरिक बल कमान के अधीन होता है। और आप जानो कि सामरिक बल कमान जो है पीएमओ के अंडर में डायरेक्ट काम करता है। और आप जानते हो ये ऐसी अथॉरिटी है, जो सामरिक बल कमान है, ये ऐसी अथॉरिटी होती है कि अगर कभी परमाणु अटैक किसी कंट्री पे करना है तो उसमें पहले जो हस्ताक्षर होंगे इस सामरिक बल कमान के होंगे। पहली कार्रवाई यही संस्था करती है। वर्ष 2001 के आसपास से ये संस्था अपने परिचालन में आई है। तो ठीक है, मतलब इसके बहुत महत्वपूर्ण अथॉरिटी है, इसके अंडर में ही परमाणु हमले को लेकर के हम बोले पहली जो अथॉरिटी है इसी के पास होती है। तो इसी के हम कहें कि निर्देशन में ये चांदीपुर जगह से ये क्या हुआ है, अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है। इस पे रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मध्यम दूरी की जो मिसाइल है अग्नि 5, इस अग्नि 5 को 20 अगस्त को उड़ीसा के चांदीपुर जगह से सफल इसकी लॉन्चिंग कर चुके हैं हम। और ये जो लॉन्चिंग हुई है ये भैया कैसी है, पहली बात तो कि ये एक अंतर्द्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। और इससे भारत का आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम है वो और ज्यादा क्या हुआ है, गौरव का अनुभव कर रहा है। तो ये इंटर बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की क्या है, मिसाइल है। आप देखोगे इससे पहले इसका हम 2024 में एक परीक्षण कर चुके हैं, वो भी सफल रहा था। लेकिन जो ये वाला परीक्षण है, ये वाला परीक्षण कहते हैं उम्मीद से ज्यादा तगड़ा निकला है। इतना सफल रहा है कि निश्चित रूप से हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होती है। आप देखोगे इससे पहले जो अग्नि सीरीज की मिसाइल हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये अग्नि हम जो सीरीज की मिसाइलें हैं इनका हम पहले परीक्षण कर चुके हैं। जो अग्नि 1 है ये 700 किलोमीटर की मारक क्षमता में थी, धीरे धीरे इनकी मारक क्षमता बढ़ती गई। और जो अग्नि 5 है 5000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। आप ये समझ लो कि हम दिल्ली में बैठे बैठे अपनी बॉर्डर से बीजिंग को उड़ा सकते हैं। इतनी क्षमता भारतीय सेनाओं ने आज अर्जित कर ली है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ये गौरव का हम बोले पल इसको दिया है। आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिनके पास क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने में सक्षम होती हैं। तो भारत उन देशों की सूची में क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। ध्यान रखेंगे जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है, जो अग्नि सीरीज की जो अग्नि 5 है, इसका जो विकास किया है डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसको स्थापना किया है, इस समय डीआरडीओ के चीफ हैं बीके सारस्वत साहब हैं। इन्होंने कहा है कि भारत इस अग्नि 5 के सफल परीक्षण के साथ ही अमेरिका, रूस, चीन, इसके साथ ही इजराइल, ब्रिटेन ऐसे देशों की सूची में क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। और ये मिसाइल उन्हीं की टक्कर की है या उनसे उच्च गुणवत्ता की है। ठीक है, तो कुल मिला के भारत जो है इस समय अपने पूरे हम कहें कि जोश में दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका से टैरिफ वॉर चल रहा है, अमेरिका भारत पर पाबंदी, सैंक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ भारत अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आप देखोगे जो अग्नि 5 है ये MINDS तकनीक पर क्या है, आधारित है। अग्नि 5 की विशेषताओं की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो अग्नि 5 है ये 5000 किलोमीटर की दूरी तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। और ये मिसाइल 24 मैक की गति से चलती है, मतलब ध्वनि की गति से 24 गुना तेज गति से चलती है। मतलब 1 घंटे में 30,000 किलोमीटर
प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है, 1 घंटे में लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकती है। आप समझ सकते हो दुश्मन के ठिकानों को किस हद तक ये क्या है नष्ट कर सकती है, निस्तो नाबूद कर सकती है। आप देखोगे इसमें लगभग पूरा नदन चाइना जो बीजिंग है उसको तक टारगेट कर सकती है। इसके साथ ही एशिया को पूरा कवर कर सकती है, साथ में जो अपना यूरोप है और अफ्रीका है उसके भी आधे पार्ट को कवर कर सकती है। 5,000 किलोमीटर इसकी क्या है हम बोले रेंज है। ध्यान रखेंगे मिसाइलें जो हैं बहुत प्रकार की होती हैं। लॉन्च करने के स्थान पर सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, उसके आधार पे ये सरफेस टू एयर प्रकार की क्या है मिसाइल है। और ध्यान रखेंगे इसके बारे में बता चुका हूं कि ये भारत की एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ना। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल तो है, ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने में सक्षम भारत की एकमात्र और पहली मिसाइल है। आप देखोगे इसकी क्षमता 5,000 किलोमीटर है और इसकी गति 24 मैक 24 मैक है, यानी ध्वनि की गति से 24 गुना तेज, यानी घंटे में नापें तो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जो है चलती है। इसकी जद में पूरा एशिया है और आधा अफ्रीका, आधा यूरोप है। चीन के बहुत बड़े भाग को कवर कर सकती है, बीजिंग तक को कवर कर सकती है, इवन पाकिस्तान के को छलनी कर सकती है। पाकिस्तान का जो लाहौर, इस्लामाबाद, सिकंदराबाद, जो हैदराबाद वाला पार्ट है, जो रावलपिंडी है, एक एक पार्ट को जर्रे को जो है ये मिसाइल टारगेट कर सकती है। आप देखोगे ये जो मिसाइल है ये हम कहें कि MIRV टेक्निक पे आधारित है। MIRV बोले तो मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मिसाइल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस मशीन जो मिसाइल है इसको अगर एक बार लॉन्च करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे हथियार लगे हुए होते हैं जो एक साथ में कई सारे टारगेट को हिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिसाइल है, इसमें मल्टीपल जो है वेपन्स रखे हुए हैं, एक इस जगह को टारगेट करेगा, एक इस जगह को टारगेट करेगा, एक उस जगह को करेगा। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि ये ऐसी मिसाइल है, MIRV तकनीक का मतलब ये है कि ये एक इसमें मल्टीपल वॉरहेड लगे होते हैं, एक बार हमला करने पर ये कई सारे टारगेट को हिट कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार चलाई है तो एक ही ठिकाना शत्रु का हिट होगा, एक ही जो ठिकाना है शत्रु का वो नष्ट होगा। हम कई सारे टारगेट को हिट कर सकते हैं। मल्टीपल इसमें क्या लगे होते हैं, वॉरहेड लगे हुए होते हैं। आप देखोगे ये जो है 100% स्वदेशी हम बोलें उत्पाद है भारत का। इससे जो भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान है, निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान यहां से गौरवान्वित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी चर्चा भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किला भाषण में 15 अगस्त को की थी। आप देखोगे इसकी रफ्तार 24 मैक है, यानी ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है, यानी लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है रफ्तार है। इस मिसाइल को जो लॉन्चिंग सिस्टम कैनिस्टर तकनीक है उस पर आधारित किया गया है, यानी इसको ट्रक में ले जाकर के हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट जो है कर सकते हैं। इस प्रकार की जो मिसाइल है पहले केवल 8 देश पे थी, अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल, ब्रिटेन, है ना, फ्रांस, उत्तर कोरिया, इनके पास थी। अब से ये भारत के पास है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मिसाइल है इन सारे देशों की मिसाइलों से उन्नत तकनीक की है और ये मिसाइल अपने साथ 1.5 टन तक के कितने 1.5 टन तक जो 1.5 टन होता है उस 1.5 टन तक के क्या है हम बोले न्यूक्लियर वेपन्स को अपने साथ ले जाने में क्या है सक्षम है। और आप देखोगे ये मिसाइल कुछ दिन पहले आपने एक नाम सुना होगा, क्या, बंकर ब्लस्टर मिसाइल। आप देखोगे अमेरिका ने ईरान पर बंकर ब्लस्टर मिसाइल से B-2 बॉम्बर से क्या किया है, अटैक किया है, ताकि अब आप ये समझो बंकर ब्लस्टर मिसाइल क्या होती है कि जमीन में अगर आपने भूमिगत रूप से हम कहें कि जमीन में खड्डे खोद करके आपने भूमिगत रूप से अगर क्या बना लिए हैं, अपने न्यूक्लियर ठिकाने बना लिए हैं, तो कुल मिला के भूमिगत जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करने वाली जो मिसाइल होती है उसे बंकर ब्लस्टर मिसाइल कहते हैं। तो अमेरिका के पास भी बंकर ब्लस्टर मिसाइल है। केवल दुनिया में अब तक अमेरिका के पास बंकर ब्लस्टर मिसाइल थी। अमेरिका ने ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जमीन में उसको नष्ट किया है। तो अमेरिका के पास जो बंकर ब्लस्टर मिसाइल है वो 60 मीटर तक खड्डे में रखे हुए जो फैसिलिटी है उसको नष्ट कर सकती है। लेकिन जो भारत की अग्नि 5 है ये 100 मीटर गहराई तक जो हम कहें कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है या जो फैसिलिटी है उसको 100 मीटर की गहराई तक नष्ट कर सकती है। तो भारत की ये 100 मीटर की
धरातल में छुपी हुई चीजों को भी क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो एक प्रकार की ये अग्नि 5 क्या है, बंकर ब्लास्टर मिसाइल भी है। ठीक है, तो अग्नि 5 एक एडवांस MIRV तकनीक से लैस मिसाइल है। आप देखोगे ये अपने साथ मल्टीपल वॉरहेड जो है ले जा सकती है, और जब मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकती है तो एक बार में मल्टीपल टारगेट को हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। मल्टीपल वॉरहेड का मतलब क्या है कि ये जो है मिसाइल का आगे वाला हिस्सा होता है, इस आगे वाले हिस्से में मल्टीपल वॉरहेड, मल्टीपल हम कहें गोले दाग दिए जाते हैं, और ये मल्टीपल जो गोले हैं ये एक टारगेट इसका ये है तो इसको कवर कर लेगा, एक टारगेट इसका ये है, एक ये है। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो अपनी अग्नि 5 मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड से क्या है, लैस है, मतलब एक बार में कई सारे टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें सक्षम ये क्या है, मिसाइल है। साथ में मैंने बताया था कि ये 1.5 टन तक के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको अपने साथ ले जाने में सक्षम है। 1.5 टन के परमाणु बमों को ले जाकर के 5000 किलोमीटर की रेंज में 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाकर के फोड़ सकती है। इसमें ये क्या है, सक्षम है। साथ में ये एक प्रकार की क्या है, आप देखोगे बंकर ब्लास्टर मिसाइल है ना, 1500 किलो यानी लगभग 1.5 टन परमाणु युद्धक सामग्री ले जा सकती है, और 30 हम बोले जो सॉलिड इसमें क्या लगा हुआ है, फ्यूल लगा हुआ है, 29,401 किलोमीटर, लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। इसके साथ आप देखोगे इसकी जद में ये हमारा प्यारा भारत है, यहां से अपन ने जो चांदीपुर जगह है यहां से क्या किया हुआ है, हमने इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी जद में आप देखोगे यहां से चाइना शुरू हो रहा है, ये चाइना यहां तक के चाइना को कवर कर सकती है, पूरे बीजिंग को तक कवर कर सकती है। इधर ये वाले पार्ट को, इधर पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये वाले पूरे पार्ट को कवर कर सकती है, मतलब आधा यूरोप, आधा अफ्रीका, पूरा एशिया। इधर चाहे तो हमारी जो आसियान कंट्रीज हैं इन सब को हम धुआं कर सकते हैं, इन सारी कंट्रीज को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। आप देखोगे आधा जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, आधे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को भी ये मिसाइल क्या है, टारगेट कर सकती है। आप समझोगे मैंने बताया था मिसाइलें जो हैं कई प्रकार की होती हैं। आप देखोगे ये इनमें जो है एक बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल है। आप देखोगे लॉन्च के मोड के आधार पे कि हम जमीन से जमीन पे मार रहे हैं, जमीन से सतह में मार रहे हैं, सरफेस टू एयर कर रहे हैं, उसके आधार पे ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ना। आप देखोगे रेंज के आधार पे कि शॉर्ट रेंज की है, कि मीडियम रेंज की है, कम दूरी की है, मध्यम दूरी की है, लंबी दूरी की है, या इंटरमीडिएट है, या इंटरकॉन्टिनेंटल है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भारत की अग्नि 5 है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में क्या कर सकती है, हमला करने में सक्षम है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रपल्सन जो हम कहें ईंधन के आधार पे, ये सॉलिड प्रपल्सन, हम कहें कि इसमें जो ठोस ईंधन होता है उस ठोस ईंधन का क्या करती है, उपयोग करती है ये मिसाइल। इसके बाद हमने ये मिसाइलों का वर्गीकरण कर लिया है। मैंने आपको बताया है कि ये जो मिसाइल है ये अपने साथ हम कहें कि 7,000 जो किलोग्राम, 7,500 किलोग्राम के जो बंकर बूस्टर मिसाइल तो है ही है, तो 7,500 किलोग्राम अपने साथ क्या ले जा सकती है, विस्फोटक ले जा सकती है, ताकि धरती में 100 मीटर तक ये वहां की जो फैसिलिटीज हैं उनको नष्ट कर सके। अभी आपने देखा होगा अमेरिका ने ईरान पे बंकर बूस्टर मिसाइल से हमला किया है और उसके 60 मीटर तक हम कहें कि जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उनको नष्ट किया। मतलब अमेरिका अब तक जो जमीन में 60 मीटर तक की जो फैसिलिटी उनको नष्ट करने में सक्षम था, लेकिन भारत की जो ये मिसाइल है ये 100 मीटर तक की हम कहें कि न्यूक्लियर फैसिलिटी उनको नष्ट करने में सक्षम है। तो ये एक प्रकार की कैसी है, बंकर बूस्टर मिसाइल है। तो इस प्रकार से ये क्षण निश्चित ही भारत के लिए गौरव की अनुभूति कराता है। इस संदर्भ में जो भी अपडेट्स होंगे उनको आने वाले आगे के सेशंस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।